प्यारे बच्चों, मैं सीमा यादव सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल्स की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ पुस्तिका का पाठ 2 जो कि एक कहानी है सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुटकी चिड़िया। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बना रखा है। उसने सोचा, मैं भी अपना घोंसला इसी पेड़ पर बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए, बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह दाने की खोज में जाती, शाम को घोंसले में आकर आराम करती। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए और बड़ी मेहनत से अपने लिए एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब चिड़िया अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह उठती और दाने की खोज में निकल पड़ती और शाम होने पर अपने घोंसले में आकर आराम से रहती। एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखती रहती। एक दिन एक नटखट बंदर भी उसी बरगद के पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करने लगा, इधर से उधर कूदने लगा और मीठे मीठे फल तोड़कर खाने लगा। चुटकी उसे देखती रहती। एक दिन तेज हवा चली, आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप गिरने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसलों में दुबककर बैठ गए। चुटकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की। वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। एक दिन बहुत तेज हवा चली। आसमान में चारों तरफ काले बादल छा गए। बारिश की बूंदें टप टप कर कर गिरने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसलों में छिपकर बैठ गए। छोटी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद मजा ले रही थी। बंदर ने पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की, अर्थात बंदर ने भी पत्तों का सहारा लेकर बारिश से बचने की कोशिश की, पर वह पूरा भीग गया और ठंड लगने के कारण उसके दांत किट किट कर कर आवाज करने लगे। बंदर की यह हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। जब बंदर को बारिश में भीगता हुआ देखा तो छोटी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, आप भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं यहाँ से वहाँ जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। छोटी चिड़िया ने फिर से समझाया, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो ना आपको सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए इधर उधर छुपना पड़ेगा, आप अपने घर में आराम से रह सकोगे। बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत मेहनत का काम है। चुटकी बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर हैं, तुम मेहनत से क्यों घबराते हो? बंदर ने कहा,
कि मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। फिर छोटी चिड़िया बोली, मैं भी तो इतनी छोटी हूँ और अपनी छोटी सी चोंच से एक एक छोटा छोटा तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती हूँ। तो तुम्हारे पास तो इंसानों की तरह हाथ पैर हैं, तो तुम मेहनत करने से क्यों घबरा रहे हो? बंदर ने उत्तर दिया, चुटकी बहन, एक जगह टिक कर रहना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जहाँ रह लूं वही मेरा घर है। वर्षा थम गई, चिड़िया ची 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 करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी, वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। बंदर बोला, छोटी बहन, एक जगह टिककर रहना मेरी आदत नहीं है। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। मैं जहाँ रह लेता हूँ वही मेरा घर हो जाता है। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। चिड़िया ची ची करती हुई दाने की तलाश में उड़ गई। बंदर को भी भूख लगी थी। वह इधर उधर कूदता हुआ जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसे छोटी चिड़िया एक एक तिनके कर कर अपना घर बनाती है और बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह हमें भी किसी भी काम से नहीं घबराना चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। धन्यवाद।